नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे प्यारे चैनल जिसका नाम है ड्रीम पाठशाला। आज है 10 जुलाई 2020 और आज के दिन सुबह विकास दुबे नामक गैंगस्टर का एनकाउंटर कर दिया गया। मुद्दा यह नहीं है कि एनकाउंटर किया गया, मुद्दा यह है कि आजकल ये जो तरीका अपनाया गया है, क्या यह तरीका सही है या नहीं? क्या ये जुडिशरी को बाईपास करने का एक तरीका निकाल लिया गया है या रिवेंज पॉलिसी को फॉलो किया जा रहा है? आइए इन सब के बारे में हम अच्छे से डिटेल में डिस्कशन करते हैं। अब देखिए, ये पहला ऐसा मुद्दा नहीं है जब एनकाउंटर किया गया है। इससे पहले भी अगर आपको याद हो तो पिछले साल तेलंगाना पुलिस ने जो रेप अक्यूज थे, देखिए सबसे पहली बात है अक्यूज का मतलब होता है जिस पर आरोप लगे हैं, अभी वो प्रूव हुए हैं या नहीं ये साबित नहीं हुआ है, मतलब वो प्रूव अभी नहीं हुए हैं, वो अक्यूज्ड है, ठीक है। लेकिन होता क्या है कि रेप मर्डर केस है, इसमें हैदराबाद पुलिस ने क्या किया, तेलंगाना पुलिस ने क्या किया कि उसका उन 4 लोगों का एनकाउंटर कर दिया। उसी जैसी एक और घटना घटित हुई जिसमें तूतीकुड़ी तमिलनाडु की ये घटना है, जिसमें क्या हुआ, एक पिता और पुत्र को जिन्होंने कोरोना वायरस का जो लॉकडाउन चल रहा था उसमें अपनी दुकान खोली, मोबाइल की उनकी दुकान थी, उसको खोला और इस वजह से मतलब उन्होंने ज़्यादा देर तक खोला जितना अलाउड था उसमें उन्हें पुलिस ने कस्टडी में लिया और कस्टडी में लेकर उनकी कस्टडी में हत्या कर दी गई। उसमें जो पुलिस वाले हैं उन्हें पकड़ा नहीं पकड़ा वो बात की बात है, परंतु मुद्दा यह है कि आजकल ये चीज़ें इतनी प्रचलन में कैसे हो रही हैं? क्या ये जुडिशरी को अवॉइड करने की कोशिश है? अब आज जो एनकाउंटर हुआ है विकास दुबे का ऐसे गैंगस्टर्स के साथ, उन्हें कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए, हम इसके पूरे समर्थन में हैं और ऐसे लोगों के साथ होना चाहिए। जितनी उनको सज़ा पॉसिबल है, जितना संगीन उनका अपराध है उससे ज़्यादा उन्हें सज़ा मिले, ऐसा हम मानते हैं। परंतु क्या इस चीज़ से कहीं ना कहीं लोकतंत्र की, जुडिशरी की, इनकी हत्या हो रही है या नहीं हो रही है? कुछ लोग इस चीज़ को सपोर्ट कर रहे हैं कि एनकाउंटर किया, बहुत अच्छा किया। आप भावावेश में इस चीज़ को सपोर्ट कर सकते हैं, लेकिन आप लॉन्ग टर्म में अगर उस चीज़ को देखें तो क्या ये सही है या नहीं है, इस चीज़ में आज हम डिस्कशन करने वाले हैं। तो देखिए, मैं आपको पूरा प्रोसेस बता देता हूं कि हुआ क्या है, किस तरीके से घटनाक्रम चला है। 3 जुलाई 2020 को 8 पुलिस वाले शहीद हो गए जब वो विकास दुबे के एरिया में, कानपुर में जो एरिया है वहाँ उन्होंने, जो बिकरू विलेज है वहाँ पर उन्होंने रेड मारने की कोशिश की, तो उन पर गोलीबारी की गई और उसमें 8 पुलिस वाले हमारे जो देश के लिए शहीद हो गए। इसके बाद यूपी पुलिस ने 10 अलग राज्यों की पुलिस के साथ मिलकर मैन हंट शुरू किया। मैन हंट का मतलब क्या होता है? एक अपराधी की सर्च करना शुरू किया, उसकी तलाश करना शुरू की जो विकास दुबे को पकड़ने के लिए थी। क्लियर है? इसके बाद क्या हुआ, 9 जुलाई 2020 को उसे महाकालेश्वर मंदिर उज्जैन से पकड़ लिया गया। यहाँ तक की न्यूज़ आप सबने सुन ली होगी। अब एमपी पुलिस ने उसे यूपी पुलिस को टेक ओवर करवा दिया, हैंड ओवर करवा दिया। यूपी पुलिस उसे लेकर चली 9 जुलाई को चली और 10 जुलाई को क्या हुआ है कि जब 12 पुलिस सर्कल के पास जब यूपी पुलिस की गाड़ी पहुंची है, कानपुर में एंटर करने ही वाली है, उससे पहले क्या होता है अब आप सुनिए, इन स्टेटमेंट्स को पढ़िए। अकॉर्डिंग टू द पुलिस, while being transported, one of the cars in the police convoy overturned। याद रखने वाली चीज क्या है? वन ऑफ द कार्स, कि सिंगल कार ओवरटर्न हुई है, कोई बात नहीं, हो सकती है। टेकिंग एडवांटेज ऑफ द सिचुएशन, दुबे एलिजली अटेम्प्टेड टू स्नैच अ वेपन, कि उसने एक हथियार को स्नैच करने की कोशिश की, छीनने की कोशिश की, एंड फ्ली द सीन, और उस जो घटनाक्रम है, जो सीन है, जो दृश्य है, वहां से भागने की कोशिश की। पुलिस सेड फॉलोइंग विच दे ओपन फायर एंड शॉट हिम, 2 पुलिसमैन वर ऑल्सो इंजर्ड। ये एक घटनाक्रम बताया जा रहा है। अब हम अपना कोई व्यू पॉइंट नहीं रख रहे हैं, हम आपको यह बता रहे हैं कि किस तरीके से कुछ लोगों ने इसे सपोर्ट किया, कुछ लोगों ने इसे कहा कि डेमोक्रेसी की हत्या है, ये एक षड्यंत्र के तहत इसकी हत्या की गई। तो अब इसे जानने के लिए आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। अब देखिए, ये हैं डॉक्टर NC अस्थाना, रिटायर्ड IPS ऑफिसर हैं। इन्होंने क्या लिखा है? विकास दुबे किल्ड रियली द सेम स्टूपिड स्टोरी। ये आप देखिए, रिटायर्ड IPS ऑफिसर लिख रहे हैं इस चीज को। द सेम स्टूपिड स्टोरी, स्टोरी वर्ड पर फोकस कीजिए, स्टोरी पर फोकस किया जा रहा है। विच दे हैड फॉर मिश्रा
ट्राई टू स्नैच वेपन एंड रन अवे, ओनली डिफरेंस इन स्क्रिप्ट, इसका मतलब है कि इसे स्क्रिप्टेड बता रहे हैं वो। दिस टाइम द कार ओवरटर्न्ड, हु इन द वर्ल्ड वुड बिलीव इन सच एन इम्प्रोबेबल स्टोरी दैट कन्फर्म्स कवर अप कंप्लीट नाउ। इसका मतलब है एनसी अस्थाना जो है, जो रिटायर्ड आईपीएस ऑफिसर हैं, वो इस जो एनकाउंटर हुआ है उस पर सवाल कहीं ना कहीं उठा रहे हैं। क्लियर है? ये हमारे शब्द नहीं है, जो ट्वीट हैं उन्हें मैं आपको डायरेक्टली दिखा रहा हूं। उसके बाद मैं इसका जुडिशियल एस्पेक्ट आपको बताऊंगा। क्लियर है? आगे देखिए। अब अनिल स्वरूप हैं, ये भी गवर्नमेंट सर्विस से जुड़े हुए हैं, आईएएस ऑफिसर रहे, हैव एब्सोल्युटली नो सिंपैथी फॉर विकास दुबे। जनरल सी बात है, सेम फीलिंग हमारे ये है कि हम विकास दुबे से कोई सिंपैथी नहीं है, हमारी कोई कुछ नहीं है, उसे जितनी कड़ी से कड़ी सजा मिल सकती थी मिले। लेकिन क्या एनकाउंटर सही था? तो वो चीज़ सही है या नहीं है ये मैं आपको बताता हूं कि हैव एब्सोल्युटली नो सिंपैथी फॉर विकास दुबे, बट व्हाई डिड ही सरेंडर टू द पुलिस इफ ही वांटेड टू एस्केप। समझिए इस चीज को कि अगर उसे एस्केप करना ही था तो उसने सरेंडर क्यों किया। ये हजार तरीके के सवाल हैं और ये उठेंगे, और डेमोक्रेसी वही है जहां सवाल उठ सकते हैं। अगर सवाल उठना बंद हो गए, लोगों ने उस आवाज को बंद कर दिया, तो लोकतंत्र की हत्या जरूर मान ली जाएगी। अब विकास दुबे की डेथ पर प्रियंका गांधी वाड्रा जो हैं उन्होंने भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा क्रिमिनल हैज गॉन बट व्हाट अबाउट दोज प्रोटेक्टिंग हिम, कि जो अपराधी है वो तो चला गया, लेकिन उन लोगों का क्या जो उसे प्रोटेक्ट कर रहे थे। अब इस चीज को आप समझिए, इस चीज का समझने का मतलब है प्रोटेक्टिंग हिम, कि आखिर एक गैंगस्टर कैसे पनप पाता है जो 30 साल से ज्यादा से इस तरीके के क्राइम कर रहा है, 60 से ज्यादा उसके केसेस रजिस्टर्ड हैं। उसके बाद 2001 में भी आपको याद होगा, 2001 में भी शुक्ला जी नाम के एक पुलिस वाले थे, उनकी उसने हत्या कर दी, वो केस भी दब गया था। इतने सालों तक वो कैसे बचा रहा? तो ये सोचने वाली चीज है कि कहीं ना कहीं इसमें बिग फिशेस जो हैं, बड़ी मछलियां जो हैं, वो कहीं ना कहीं फंस रही थी, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। आगे देखिए, और मैं आपको बताता हूं कि इस पे सस्पेंस क्यों उठ रहा है। लास्ट टोल टू क्रॉस बाय पुलिस एंड विकास, जब ये लास्ट टोल जो क्रॉस किया है उसमें आप ये गाड़ी देख पा रहे हैं, ये गाड़ी देख पा रहे हैं आप, इसे गौर से देखने की कोशिश कीजिए। ये गाड़ी है टाटा सफारी, और जो गाड़ी पलटी है वो है टीयूवी 300। तो किसने गाड़ी को बदलने की परमिशन दी? ये एक बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि इस कार का नंबर जो है वो है UP32BG4486, और जब एनकाउंटर हुआ तो गाड़ी का नंबर है UP70AG3497। गाड़ी का नंबर इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इतने बड़े क्रिमिनल को जब आप ले जा रहे हैं तो गाड़ी को बदलने की परमिशन किसने दी? तो ये एक सवाल उठेगा। क्लियर है? आगे देखते हैं और क्या सवाल उठते हैं। अब देखिए, सवाल हम उठा रहे हैं ये बड़ी बात नहीं है, सवाल वो लोग भी उठा रहे हैं जिन्होंने अपने परिवार वालों को खोया है। सुनिए क्या लिखा हुआ है, ये मैं आपको ट्वीट बता रहा हूं। आई एम सेटिस्फाइड, मैं संतुष्ट हूं, बट नाउ हाउ विल इट कम इनटू फोर एज टू हु वर बैकिंग हिम, कि ये बात पता है कौन बोल रहे हैं? ये बात बोल रही हैं उर्मिला वर्मा, वाइफ ऑफ कांस्टेबल सुल्तान सिंह हु लॉस्ट हिज लाइफ इन एनकाउंटर एट कानपुर बिकरू विलेज। जुलाई 3 जुलाई को जो विकास दुबे द्वारा निर्मम हत्या कर दी गई, हमारे 8 पुलिस वालों की शहीदी हो गई, उसमें एक कांस्टेबल थे सुल्तान सिंह। उस सुल्तान सिंह की पत्नी उर्मिला वर्मा हैं, वो ये सवाल उठा रही हैं कि मैं संतुष्ट हूं कि वो मारा गया, लेकिन जो लोग उसे प्रोटेक्ट कर रहे थे अब उनके बारे में पता कैसे लगेगा, क्योंकि एक बहुत बड़ा सच जो सामने आने वाला था वो कहीं ना कहीं अब दबकर रह गया है। तो आपको ये चीज़ समझनी होगी कि हम भावनाओं में बहकर सिर्फ सपोर्ट करें ये बड़ी बात नहीं है और ये सही नहीं है। हमें डेमोक्रेसी में क्वेश्चन भी करना होगा, क्योंकि आज ये किसी और के साथ हो रही है, वो डिजर्व करता था इसलिए हुआ, लेकिन जो तुतिकुड़ी में हुई, तमिलनाडु में जो सिचुएशन हुई, अगर ऐसी सिचुएशन हम में से किसी के साथ होती है और हम इन एनकाउंटर्स को सपोर्ट करते रहे तो सिचुएशन ये हो जाएगी कि जुडिशरी को बाईपास कर दिया जाएगा, पुलिस जिस मर्जी इंसान का एनकाउंटर करे कोई कुछ बोलने वाला नहीं होगा, ऐसा माना जाता है।
क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, और बहुत कुछ है इसमें समझने के लिए। अब देखिए मुद्दा क्या है कि द ट्रुथ हैज़ बीन हिडन फॉर लाइफ, कि अब जिंदगी भर के लिए वो सच जो सामने आ सकता था विकास दुबे जैसे गैंगस्टर को पकड़े जाने के बाद, अब कहीं ना कहीं वो जिंदगी भर के लिए छुपा रह गया है। सवाल यह है कि हाउ सच अ गैंगस्टर सर्वाइव्ड फॉर 30+ ईयर्स इन हिज क्रिमिनल लाइफ विद 60+ केसेस। कितने ही डेथ केसेस हैं, कितने ही एब्डक्शन के केसेस हैं और व्हाट नॉट, इतने केसेस होने के बाद भी एक आरोपी किस प्रकार बचा हुआ था, ये बहुत बड़ा सवाल है। बताया जा रहा है कि विकास दुबे के बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज से कांटेक्ट थे, हम उसके बारे में चर्चा नहीं करेंगे। हम डिमांड करेंगे कि इसकी इंक्वायरी हो, प्रॉपर अच्छे से इंक्वायरी की जाए। अब वॉज देयर नॉट एनी पेट्रोनेज बाय बिग फिशेज? बिग फिशेज अब कुछ भी हो सकते हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट हो सकते हैं, पॉलिटिशियंस हो सकते हैं, कोई और ब्यूरोक्रेट्स हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है। क्या उसे संरक्षण नहीं मिल रहा था? ये एक बड़ा सवाल है। इज पुलिस फॉलोइंग ए रिवेंज पॉलिसी? क्या ये एक रिवेंज लिया गया? क्या ये एक हत्या का बदला लिया गया? अगर ऐसा है तो ये एक बहुत गलत डायरेक्शन में हम मूव कर रहे हैं। देखिए, भावनाओं में बह जाने से बात नहीं होती है। भावनाओं में बहकर हम कह दें कि इन लोगों के साथ ऐसा नहीं हुआ है इसलिए ये ऐसा कह रहे हैं, ठीक है, मैं मानता हूं आप ऐसा सोच सकते हैं, लेकिन आप डेमोक्रेसी में कुछ नियम हैं, उनको आप फॉलो करें तो बेहतर होगा, वरना लॉन्ग टर्म में हम मूव कर रहे हैं हिटलर वाली सिचुएशन की तरफ, ठीक है, जहां रिवेंज पॉलिसी फॉलो की जाती थी। आर दीज एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग्स अ सॉल्यूशन टू सच ग्रेव प्रॉब्लम? क्या ये जो एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग है, जो एनकाउंटर एक जुडिशरी को बाईपास करने का एक तरीका निकाला गया है, क्या एक सॉल्यूशन है? क्या इस समस्या का हल है जो ऐसी ग्रेव प्रॉब्लम्स हो रही हैं कि इस तरीके से क्रिमिनल्स पनप रहे हैं? क्या उसका एक ये सॉल्यूशन है कि उनका एनकाउंटर किया जाए? अब मुद्दा आता है जुडिशरी का, कि जुडिशरी कहाँ है आखिर, और जुडिशरी का क्या रोल होता है। तो मैं आपको बताऊंगा कि हमारे संविधान में क्या लिखा हुआ है और किस तरीके से इस मुद्दे को डील किया जाना चाहिए था। आगे बढ़ते हैं। देखिए, ये चीज़ हम मानते हैं कि जुडिशरी का प्रोसेस कहीं ना कहीं स्लो होने की वजह से, केसेस बहुत ज़्यादा पेंडिंग होने की वजह से हम इन चीज़ों को सोचते हैं कि इंस्टेंट रिजल्ट कुछ मिले, और इंस्टेंट रिजल्ट में आजकल ये नया तरीका अपनाया गया है। लेकिन हमें नहीं भूलना चाहिए कि हमारा संविधान जो है उसमें आर्टिकल 14 है। आर्टिकल 14 जो है वो बोलता है रूल ऑफ लॉ। रूल ऑफ लॉ का मतलब है कि इंडिया में लेक्स रेक्स को फॉलो किया जाता है, क्योंकि हम रिपब्लिक कंट्री हैं। लेक्स रेक्स का मतलब क्या होता है कि लॉ इज द किंग ऑफ किंग्स, कि जो कानून है वो राजाओं का भी राजा है, कि कानून सबसे बड़ा राजा है। इसीलिए हम उस पुस्तक को भगवान मानते हैं, संविधान की जो किताब है उसको पूजते हैं। एक हिसाब से पूजने से मतलब है कि उसके कानूनों को फॉलो किया जाता है और उसी के हिसाब से देश चलता है। लेकिन अगर उस किताब को बाईपास किया जाएगा तो शॉर्ट टर्म में तो ये चीज़ें बहुत अच्छी लग सकती हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म में कहीं ना कहीं डेमोक्रेसी की हत्या हो जाएगी, और डेमोक्रेसी की हत्या होने लगेगी तो धीरे धीरे हम अनार्किज्म, ऑटोक्रेटी, ये जो चीज़ें हैं, ऑटोक्रेसी जो है, ये सब चीज़ें बहुत नॉर्मल सी लगने लगेंगी। तो देखिए, आर्टिकल 14 जो है रूल ऑफ लॉ, नियम जो है वो क्या बोलते हैं, वो ये बोलते हैं कि द बेड रॉक ऑफ आवर डेमोक्रेसी, कि जो हमारा लोकतंत्र टिका हुआ है इज रूल ऑफ लॉ। वो टिका हुआ है रूल ऑफ लॉ पर, कि कानून को फॉलो किया जाएगा। जो कानून में लिखा है, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड्स में लिखा हुआ है, जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है, जो आईपीसी की धाराओं में लिखा हुआ है, हर चीज के लिए पर्टिकुलर कानून बनाए गए हैं। उन कानून को फॉलो किया जाना चाहिए। हर अपराधी को सजा मिलनी चाहिए। जिस तरह निर्भया कांड में मिली, तो पुलिस का भी सम्मान किया जाएगा और जुडिशरी में भी विश्वास बना रहेगा। तो देखिए, एंड दैट मीन्स वी हैव टू हैव एन इंडिपेंडेंट जुडिशरी, कि हमारी जुडिशरी जो है वो इंडिपेंडेंट होनी चाहिए। जजेस हु कैन मेक डिसीजंस इंडिपेंडेंट ऑफ द पॉलिटिकल विंड्स दैट आर ब्लोइंग, कि जो राजनीतिक हवाएं चल रही हैं उनसे कोई फर्क ना पड़े हमारे जो जज हैं उनको, और वो इंडिपेंडेंट डिसीजन दे पाएं। अब प्रॉब्लम क्या हो रही है कि जुडिशरी तक तो मुद्दा जा ही नहीं रहा है, उसका और सॉल्यूशन निकालने की कोशिश की जा रही है। अकॉर्डिंग टू द प्रोफेसर A.V. डायसी, जो सुप्रीमेसी ऑफ लॉ है उसके लिए हमने 3 प्रिंसिपल बताए। क्या बताए कि पहला प्रिंसिपल है सुप्रीमेसी ऑफ लॉ, कि कानून जो है वो सबसे ऊपर है। इसीलिए बोलते हैं कि कानून को अपने हाथ में लेने की कोशिश ना की जाए।
लेकिन यहाँ जो हो रहा है वो कुछ और है। इक्वालिटी बिफोर लॉ, कानून के सामने सब समान हैं, चाहे वो अपराधी हो, चाहे अमीर हो, चाहे गरीब हो, चाहे कोई भी हो, सब समान हैं। तो सबको कानून के सामने पेश किया जाना चाहिए। फिर कानून डिसाइड करे कि हमारे संविधान में, हमारी धाराओं में क्या क्या नियम लिखे हैं और उसके हिसाब से सजा दी जाए। इसके बाद प्रीडोमिनेंस ऑफ लीगल स्पिरिट, इसका मतलब क्या है कि जो जज का ऑर्डर होता है वो जज का ऑर्डर नहीं है, वो जुडिशरी का ऑर्डर है, तो उसे माना जाए, इसलिए लीगल स्पिरिट रहेगी। मुद्दा यहाँ पर ये है, कुछ क्वेश्चंस उठे हैं और वो उठने चाहिए। मैं ऐसा मानता हूँ कि अगर ये क्वेश्चंस ना उठें तो हम एक लोकतंत्र का हिस्सा नहीं रह जाएंगे, क्योंकि डेमोक्रेसी क्या है, बाय द पीपल फॉर द पीपल। एंड इस तरीके से अब देखिए, समझिए, क्वेश्चंस जो उठ रहे हैं वो क्या हैं, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, कानून जो है सबकी रक्षा करे। तो क्या यहां ऐसा हुआ? क्या कानून के सामने पेश होने की मोहलत मिली? जुडिशरी में क्या लिखा है, हेबियस कॉर्पस में क्या लिखा है कि आप 24 घंटे के अंदर पेश करें, लेकिन उस 24 घंटे के अंदर अंदर कुछ हो रहा है, उसका कोई सॉल्यूशन नहीं निकाला जा रहा है, एंड दैट इज क्रिएटिंग अ ग्रेव प्रॉब्लम। इसके बाद ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, की कानून का जो नियम है उसे आप फॉलो कर रहे हैं। जुडिशियल सुप्रीमेसी, क्या ये जो सारे वर्ड्स हैं एक डेड लेटर बन के रह जाएंगे? क्या सिर्फ वर्ड्स बनकर रह जाएंगे जिनका रियल लाइफ से कोई लेना देना नहीं होगा? ये सिचुएशन आजकल देखने को मिल रही है। आर वी लीडिंग टू अनार्किज्म, क्या हम अराजकता की ओर बढ़ रहे हैं? आर वी लूजिंग फेथ इन जुडिशरी, क्या ऐसा है कि हम न्यायिक व्यवस्था में अपना विश्वास खो रहे हैं? और अगर ऐसा है तो बहुत बड़ी समस्या अभी आनी बाकी है। आर फेथ इन डेमोक्रेसी इज स्टिल देयर और नॉट, क्या हम लोकतंत्र में भरोसा करते हैं? और अगर लोकतंत्र में भरोसा करते हैं तो सवाल उठने चाहिए, और सवालों का सरकार को और जो भी रिस्पॉन्सिबल हैं हमारी अथॉरिटी, उनको जवाब देना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता है तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। बने रहिए हमारे साथ, इस तरीके के मुद्दों को हम आपके सामने लाते रहेंगे, उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते रहेंगे। आपका सिर्फ एक ही काम है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू वेरी मच। गुड नाइट।